आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोपहर का खाना पीना खाने के बाद मैंने अपने चचेरे भाई राहुल से कहा, राहुल चल आज कहीं से घूम कर आते हैं। जिस पर राहुल ने कहा, वो तो ठीक है मगर जाएंगे कहाँ? इस पर मैंने कहा, चल आज मूवी की नाइट शो देख कर आते हैं। इस पर राहुल भी तैयार हो गया। जिसके बाद ठीक शाम के 7 बजे हम लोग अपने घर से निकले क्योंकि शो टाइम 9 से 12 का था, तो हमें 9 बजे से पहले सिनेमा हॉल पहुंच जाना था। हमारे घर से सिनेमा हॉल करीब 1 घंटे की दूरी पर था, तो अभी हमें काफ़ी देर साइकिल चलाना पड़ेगा। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हमें रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखा, जो इशारे में हमसे हाथ बढ़ाकर कुछ मांग रहा था। मैं उसे देखकर ही समझ गया कि वो एक लाचार भिखारी है। मैंने साइकिल को ठीक उसके पास रोका और अपनी जेब से 10 का एक नोट निकालकर उसके हाथ में थमाया और वहां से चलता बना। गांव का इलाका होने के कारण रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। रास्ते के किनारे लगे स्ट्रीट लाइट आधे तो जल रहे थे पर आधे खराब थे। खैर काफ़ी देर साइकिल चलाने के बाद हम लोग सिनेमा हॉल के पास पहुँचे तो वक्त हो रहा था रात के 8:45 बजे का। अभी हमने साइकिल रोका ही था कि तभी वही बूढ़ा भिखारी हमारे सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर हमारे होश उड़ गए। वो भिखारी उसी तरह से हाथ बढ़ाकर इशारे में हमसे कुछ मांग रहा था, मगर ये बूढ़ा आदमी यहाँ आया तो आया कैसे? मैंने दबी हुई आवाज़ में राहुल से कहा, राहुल ये वही बूढ़ा आदमी है ना जो हमें घर के पास पेड़ के नीचे मिला था? जिस पर राहुल ने कहा, हाँ वही तो है, छोड़ना आ गया होगा किसी से मदद मांगकर। हम लोग अंदर चल मूवी देखते हैं। मैंने भी इस बात पर उतना ध्यान ना देकर अपना साइकिल वहीं लॉक किया और 2 टिकट कटवाकर मूवी देखने अंदर चले गए। नाइट शो होने के कारण सिनेमा हॉल काफ़ी खाली था। कुछ गिने चुने लोग ही दिखाई पड़ रहे थे। अभी हम मूवी देख ही रहे थे कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तब से खाली पड़ी मेरी बगल वाली सीट पर कोई आकर बैठा है। मैंने जैसे ही अपनी निगाहें उस सीट की ओर घुमाई तो मैं एकदम से सहम गया और मेरी धीमी चल रही दिल की धड़कनें एकदम से दौड़ने लगी। दरअसल मेरी बगल वाली सीट पर वही बूढ़ा आदमी बैठा था और अब वो बूढ़ा आदमी मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। अब मुझे समझ आने लगा था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। मैं झट से राहुल की तरफ मुड़ा और उसे उस बूढ़े आदमी को दिखाने के लिए उस सीट की तरफ मुड़ा तो अब वो बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो चुका था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ हो क्या रहा है और वो बूढ़ा आदमी कौन है, हमारे पीछे क्यों पड़ा है। अब मुझे काफ़ी बेचैनी सी होने लगी थी, जिस पर मैंने राहुल से कहा, राहुल अब हमें चलना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस पर राहुल ने कहा, हाँ अब हमें निकलना चाहिए। जिसके बाद हम लोग सिनेमा हॉल से बाहर निकलकर अपने साइकिल के पास आए और साइकिल का लॉक खोलकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। रास्ता भी पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया था। चांद की भी हल्की रोशनी रास्ते पर नहीं आ रही थी, जिस कारण मैंने जब आसमान की ओर देखा तो मुझे ना तो आसमान पर चांद दिखा और ना ही तारा। मतलब कि काले बादलों ने आसमान को चारों तरफ से घेर लिया था, जिस कारण मैं और तेजी से साइकिल भगाने लगा, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ दूर आगे जाते ही काफ़ी तेज बारिश शुरू हो गई, जिस कारण मैंने साइकिल को एक बड़े से पेड़ के नीचे रोका और खड़े होकर बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगे। एक तो हम डरे हुए थे, ऊपर से अंधेरे में झमझमाती बारिश की आवाज़ हमें और डरा रही थी। अभी हम
उस पेड़ के नीचे खड़े ही थे कि तभी हमें किसी आदमी के खांसने की आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ को सुनकर हम एकदम से चौंक गए कि भला इतनी तेज बारिश में इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर कौन होगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी खांसने की आवाज़ और जोर हो गई। मैंने इस बार उस आवाज़ को ध्यान से सुना कि आखिर वो आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये आवाज़ ठीक हमारे पेड़ के पीछे से आ रही है। मैं हिम्मत जुटाकर जैसे ही पेड़ के पीछे झाड़ियों की ओर झांका तो मेरा पूरा शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक हिल गया। मेरे पैर जोर जोर से कपकपाने लगे। इतनी तेज बारिश में भी मैं अंदर से पूरी तरह से सूख गया। दरअसल ठीक पेड़ के पीछे झाड़ियों के पास एक आदमी बैठा हुआ था जिसका सिर धड़ से अलग जमीन पर था और वही कटा हुआ सर खांसे जा रहा था। उस कटे हुए सर को देखकर मैं इतना डर गया कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर राहुल भागकर मेरे पास आया तो वो भी उस कटे हुए सर को देखकर कांपने लगा। अभी हम भागने ही वाले थे कि तभी वो कटा हुआ सर हमारी तरफ मुड़ा और जोर जोर से हंसने लगा। उस कटे हुए सर का चेहरा और भी ज़्यादा डरावना था। उसकी आंखें बाहर लटक रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब करूँ तो करूँ क्या कि तभी राहुल ने जोर से चिल्लाकर कहा, भाग पंकज। और हम दोनों इतनी तेज बारिश में भी दौड़ने लगे। अभी हम भाग ही रहे थे तभी मैंने एक बार पीछे पलटकर देखा तो मेरे दौड़ते पैर भारी से होने लगे क्योंकि ठीक हमारे पीछे वही कटा हुआ सर उड़ते हुए आ रहा था। मगर हमने हार नहीं मानी, हम दौड़ते रहे। अभी हम भाग ही रहे थे कि तभी घने अंधेरे में हम दोनों किसी चीज से टकराकर जमीन पर गिर गए। हमने जब पीछे पलटकर देखा तो हमारा सर एकदम से घूम गया। दरअसल ठीक जमीन पर वही कटा हुआ धड़ पड़ा हुआ था जिसे हमने पेड़ के पीछे झाड़ियों के पास देखा था। अब हम दोनों अपने बचने की उम्मीद खो चुके थे और हमने अपने आप को तकरीबन मरा हुआ मान लिया था कि तभी वो कटा हुआ धड़ उठ खड़ा हो गया और हम दोनों को पैरों से पकड़कर घसीटने लगा। हमने अपने पैरों को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश की मगर हम दोनों उस कटे हुए धड़ के आगे किसी लाश के समान थे। उस भूत ने हमें घसीट कर जंगल के अंदर एक छोटे से घर के पास ले गया और एक अजीब सी भाषा में कुछ बोलने लगा। उसके बोलते ही उस घर से दो और भूत निकलकर बाहर आए जिनका भी सर धड़ से अलग उनके हाथों में था। इससे पहले कि हम कुछ कर पाते तभी उनमें से एक भूत ने हमारा गला पकड़ लिया। उसने हमारा गला इतनी ज़ोर से पकड़ा था कि हम एकदम से छटपटाने लगे और हमारे आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखने लगा। अभी हम मरने ही वाले थे कि तभी अचानक से वो बूढ़ा भिखारी वहां आ खड़ा हुआ जिसे देखकर उस भूत ने हमारा गला एकदम से छोड़ दिया, मानो वो सारे भूत उस बूढ़े आदमी से डर रहे हों। इसी का फ़ायदा उठाकर हम दोनों ने दौड़ना शुरू कर दिया। भागते भागते हमारी नज़र एक छोटी सी झोपड़ी पर गई। हम दोनों दौड़कर उस झोपड़ी के पास गए और दरवाज़ा खटखटाने लगे तो एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। हमने अपनी पूरी आपबीती उस आदमी को बताई जिस पर उस आदमी ने कहा, उस बूढ़े भिखारी का तो मुझे पता नहीं मगर आज से काफ़ी साल पहले इस गांव में 3-4 बदमाश का एक ग्रुप रहा करता था जो रात के वक्त 1 या 2 जन को देखकर पकड़ लेते थे और जंगल वाले घर में ले जाकर मार देते थे और उनके शरीर के अंगों को निकाल कर बेच देते थे। ऐसे ही दिन पर दिन गांव के अधिकांश लोग गायब होते गए। जब गांव वालों को पता चला तो सारे गांव वालों ने मिलकर उन लोगों को भी उसी तरह से मार दिया। तब से उनकी आत्मा भटकती रहती है। पूरी बात सुनने के बाद हमारी हिम्मत नहीं हुई
कि हम रात को घर जा सकें। पूरी रात हमने उस झोपड़ी में ही बिताई और सुबह घर जाने के लिए निकले। जैसे ही हम घर के करीब पहुंचे तो हमने देखा कि वो बूढ़ा भिखारी सबसे पहले हमें जिस पेड़ के नीचे बैठा दिखा था वो वहीं गिरा हुआ है, जिस पर हमने वहां खड़े आदमियों से पूछा। तब उन्होंने बताया कि कल सुबह से ही एक बूढ़ा भिखारी इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और ठीक रात के 8 बजे ये पेड़ उसके सर पर ही गिर गया, जिससे उसकी तुरंत ही मौत हो गई और उसकी डेथ बॉडी यहीं पर पड़ी हुई है। हम भागकर उस डेथ बॉडी के पास गए तो हमने जो देखा उसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। वो बूढ़ा भिखारी वहीं पर मरकर पड़ा हुआ था और उसने अपने हाथों में वही 10 रुपए को कसकर पकड़ रखा था, जिसे कल शाम 7 बजे मैंने उसे दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।